हमारे पास जाने के बहुत सारे आसान रास्ते हैं। जहाज तरसीस को जा रहे हैं, आपके लिए भी आसान रास्ता है। हम तो ये चर्च छोड़ देंगे, यहाँ तो फैशन से, बनाओ श्रृंगार से, ज्वेलरी पहनने से रोकते हैं। बाहर तरसीस वाला जहाज खड़ा, जाओ बैठो, निकल जाओ, चले जाओ। पर खुदा नबी को कहता है कि इनके खिलाफ नबूवत कर। और कई पादरियों के पास बड़ा एक अच्छी चॉइस होने के बावजूद जब पादरी खिदमत में आता है तो कहता है खुदाओं मेरी खिदमत को बढ़ा, मैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर खिदमत करना चाहता हूँ, मैं फलां जगह से फलां तक मुल्क के तूलो अर्ज में खुदावन तेरी खिदमत करूंगा। लेकिन जैसे ही खिदमत थोड़ी ऊपर आती है, पॉपुलर होता है, लोग सुनते हैं, तो तरसीस वाले जहाज में बैठकर मुल्क से फ्लाई कर जाते हैं। जब तू खिदमत में आया था तो कौन सी बुलाहट थी तेरे पास? खिदमत तूने कहां करनी थी? निनवा के लिए। तेरा बोझ निनवा का था। तेरे पास खिदमत यह थी कि निनवा में जाकर उनके खिलाफ मनादी कर, सामना कर तकलीफों का। लोग मुझे अच्छा नहीं जानेंगे, मैं तो उनके खिलाफ बात करूंगा, वो मुझे अच्छा नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं है, पर जो खुदा का हुक्म है वो कर। मूसा ने किया, मूसा ने कोरा दातन का कोई अपने ऊपर दबाव नहीं लिया, उसने कहा करते रहो जो करना चाहते हो। खुदा ने कहा मूसा इनसे अलग हो जा, आज मैं अजीब तरीके से काम करूंगा। और खुदा ने किया भी। आप जानते हैं बाइबल के अंदर ये वाकया मौजूद है। लेकिन आज कई तरसीस के जहाज में बैठ चुके हैं। और अगर कलीसिया के कुछ मेंबर बजाय इसके के मुखालफत का सामना करने के तरसीस वाले जहाज में बैठकर हम इस चर्च में नहीं जाएंगे, इस चर्च में तो रोका जाता है, आपकी भलाई के लिए रोका जा रहा है बच्चे, बेटी आपकी भलाई के लिए रोका जा रहा है। क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है तरसीस के जहाज में आसानी है, तरसीस को जा रहे हैं जहाज में बैठ सकते हैं आप, क्योंकि ये आसान रास्ता है और कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। अगर निनवा वाले जहाज में बैठोगे तो वहां जिम्मेदारी को पूरा करना है, पर यूना जिम्मेदारी से भाग रहा था। आज कई पास्टर मुझ समेत अगर जिम्मेदारी से भागते हैं, ये मेरा तो काम नहीं है ना, फिर मैं लोगों का क्या करूं, मैं लोगों का, लोग चले जाएंगे, भाग जाएंगे। ब्रदर ब्रैनम को खुदा ने कहा लोगों को मनाना तेरा काम नहीं है, लोगों को सुनाना तेरा काम है। पास्टर का काम है लोगों को सुनाए। नबी कहते हैं जब आपको किसी चीज के खिलाफ मनादी करनी पड़ती है, अब उसे हर उस चीज के खिलाफ करनी थी जो खुदा के कलाम के खिलाफ खड़ी थी चीज, उसे नंबर 1 शहर के खिलाफ मनादी करनी थी, उनके इमाल के खिलाफ मनादी करनी थी, उनके चर्च के खिलाफ मनादी करनी थी, उनके नबियों के खिलाफ मनादी करनी थी, उनके काहिनों के खिलाफ मनादी करनी थी, उनके खादमों के खिलाफ मनादी करनी थी, सारी बातों के खिलाफ मनादी करनी थी, उसके खिलाफ मनादी करनी थी। खुदा के कवानीन के मुताबिक नहीं चल रहा था, उनके खिलाफ ही मनादी करनी थी। एन मुमकिन है आप इस मैसेज के साथ इत्तेफाक ना करें, लेकिन मुझे तो इस मैसेज में से यही नजर आ रहा है कि यूना को कहा गया उठ और उस शहर के खिलाफ मनादी कर, उस चर्च के खिलाफ मनादी कर, उस पास्टर के खिलाफ मनादी कर। मतलब मैं पहले कह चुका हूं कि मैं किसी शख्स के खिलाफ नहीं हूं, पर जो रूह काम करती है उसके खिलाफ हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। तमाम भाइयों और बहनों को देखकर मुझे खुशी हो रही है। पास्टर भाई शहजाद को उन्होंने दावत दी और ये मुमकिन हुआ कि हम आपके बीच में आ सके। मेरे पुराने भाई पास्टर तारिक गुलजार साहब, उनसे बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई, उनको देखकर भी अच्छा लगा। खुदावंद ब्रदर आपको बरकत दे। पास्टर यूसुफ हैं, पास्टर शकील साहब ने क्योंकि हमें इनवाइट किया था तो उन्होंने फिर ये एक मीटिंग पास्टर शहजाद साहब के पास रखी और फिर एक मीटिंग पास्टर यूसुफ साहब के पास। सो ये आज एक हमारे इस टूर की आखिरी मीटिंग है आपके चर्च में, और मैं खुदावंद से ये बिलीव करता हूँ कि खुदावंद जिस तरह पिछली 2 मीटिंग्स के अंदर खुदावंद ने काम लिया है, अपने जलाल को ज़ाहिर किया है, इस दोपहर की मीटिंग में भी वो मेरे और आपके साथ होगा। आमीन। की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने मुझे आपके बीच में होने के लिए भेजा है। आमीन। एक बार फिर शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल चर्च की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरी क्या ये यीशु मसीह की टीम है, और हमारे कलीसिया के लोगों के तरफ से, क्योंकि भाई शहजाद वहाँ जा चुके हैं, वो लोग भाई से बहुत प्यार करते हैं। हमने इन्हें 6 तारीख को इन्हें दावत देनी थी, लेकिन हमारा राब्ता नहीं हो सका इनसे,
नेक्स्ट खुदावंद के फजल से जब भी हमें मौका मिला हम इन्हें दावत देंगे ताकि आपके पास्टर लाहौर चर्च में आकर प्रीच कर सकें और खुदावंद की मर्ज़ी जो है वो पूरी हो सके। आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल खोलें। पुराने अहदनामा में से यूना की किताब है और उसका पहला बाब है और उसकी पहली 5 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जिनके पास बाइबलें हैं वो ज़रूर अपनी बाइबल को खोलें और यूना नबी का सहीफ़ा है, उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत। बाइबल कहती है, खुदावंद का कलाम यूना बिन मत्ती पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर निनवा को जा और उनके हक में नबूवत कर, क्योंकि उसकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब मलाह हरासान हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज में थी समंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आइए एक बार अपनी आंखें बंद करते हैं। रब्बुल फाइर रहीम कादिर मुतले खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाप खुदावंद, तेरे कलाम का पढ़ा जाना यहोवा पाक खुदा ये मामूल के मुताबिक है, पर इसके मकाशफे को खुदावंद तू ही अपने लोगों पर यहाँ कर सकता है। मैं कमज़ोर हूँ पर खुदावंद तू कादिर है। जलाल के बादशाह, तू फिर आज अपने कलाम में से होकर अपने लोगों के साथ बात करना और खुदावंद इस कलीसिया को बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, आपने अपनी बाइबल को खोला है, वहां पर बाइबल में लिखा है कि एक नबी का नाम यूना है और यूना को जब कलाम मिलता है, अपनी बाइबल की तरफ देखिए, जब यूना को कलाम मिलता है तो यूना को कहा जाता है कि तू इस शहर की फेवर में मनादी कर। क्या ऐसे बाइबल में लिखा है? पढ़िए जरा, अपनी बाइबल को देखें जरा। नबी का ये मैसेज है और इसी मैसेज में से मैं आपके बीच में होकर चलूंगा। खुदावंद की हजूरी से भागा हुआ एक शख्स। तो क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि जा और शहर की फेवर में बोल, जा और चर्च की फेवर में बोल, जा और पास्टर की फेवर में बोल? क्या बाइबल, बताइए मुझे, आपके हाथों में बाइबल है? आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। बाइबल कहती जा और निनवा शहर के खिलाफ मनादी कर, उसे बोलकर बता। और अगर मैं यहां से आपके सामने अगर कोई चीज आज मजमून के तौर पर रखना चाहता हूं तो वो यही बात है, उठ और उनके खिलाफ मनादी कर। पर किनके खिलाफ? जो सही चल रहे हैं, जो गलत चल रहे हैं, जिनकी चाल डाल गलत है, उठ और उनके खिलाफ मनादी कर। और अगर यूना को यह कहा गया तो यूना ने खुदा की हजूरी से भागने का सोच लिया और भागना चाहता है खुदा की हजूरी से। तो मैंने कहा कि बाइबल कहती है कि यूना उठ और उस बड़े शहर निनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। वो इतनी शरारतें करते हैं कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और उनकी शरारतों को मैं काबिल बर्दाश्त समझता भी नहीं हूँ। और तू उनके खिलाफ मनादी कर। आज एक पास्टर भाई कहता है वो काम तो गलत है, लेकिन आप उनके खिलाफ क्यों बात करते हैं?
पर मुझे नबी के मैसेज ने बताया जो गलत करते हैं उनके खिलाफ बात करो, क्योंकि बात करने से कुछ होता है, और जब बात करते हैं तो बात असर करती, ख़ास तौर पर कलाम। बाइबल कहती है खुदा का कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता, वो अपना असर रखता है। जब एक बार कलाम सादर हो जाता है वो अपना असर रखता है। ब्रदर ब्रैनम ने इस मैसेज को ऐसे शुरू किया, ज़रा सुनिए। हो सकता है बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने इस मैसेज में आपके सामने आए, शक्लें सामने आएँ, लेकिन आप इस मैसेज से भाग नहीं सकते। ना मैं पुलपट पर खड़ा होकर इस मैसेज से भाग सकता हूँ। जो मैं प्रीच करता हूँ मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, और मैं प्रीच कहाँ से कर रहा हूँ? ये नबी के मैसेज से कर रहा हूँ। अगर मैं और आप मैसेज बिलीवर हैं तो कभी भी मैसेज बिलीवर नबी की बात से डिनाई नहीं करेगा, भागेगा नहीं, उसको बाईपास करने की कोशिश नहीं करेगा। मेरे पास चंद एक कोड हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ब्रदर ब्रैनम ने, मैं आपके सामने मजमून क्या लेकर आया हूँ? उनके खिलाफ मनादी कर। पर ये कौन है जिनके खिलाफ मनादी करनी है? ये शरारती हैं और शरारत करते हैं, और शरारत करके खुदा की खिदमत के काम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और मेरा मकसद किसी इंसान को टारगेट करना नहीं है, मेरा मकसद उन अरवाह को टारगेट करना है जो मेरे और आपके अंदर ही होकर काम करती हैं और खुदा की खिदमत के आड़े आती हैं। कभी कभार ये सारी चीज़ें हो जाती हैं चर्चेस में, भाइयों में, बहनों में आकर खिदमत में रुकावट पैदा करने की कोशिश करती हैं। लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने एक बात कही, और सुनिए। कोड नंबर, अगर आपके पास किताब है तो घर जाकर ज़रूर पढ़िएगा। कोड नंबर 53 है। देखें, जिम्मेदारी का सामना करने के लिए कभी हम छुप नहीं जाते। ये जिम्मेदारी थी यूना की कि यूना इस जिम्मेदारी को निभाए और जाकर क्या करे? मनादी करे। मनादी है क्या? प्रीचिंग करनी थी यूना को, और करनी किनके सिलसिला में थी? उनकी शरारतों के खिलाफ जाकर सबको अच्छा अच्छा कह देना बहुत अच्छा है। सबको, जी सिस्टर खुदा आपको बरकत दे, जी भाई खुदा आपके साथ हो। उनकी ज़िंदगियों में गुनाह दसा हुआ है, लेकिन पास्टर अगर पॉइंट आउट नहीं करता तो पास्टर जिम्मेदार है। बाइबल कहती शरीर अपनी शरारत में मरेगा, वो तो मर जाएगा, लेकिन उसकी जान की बात पुरुष खुदा किससे करेगा? यहाँ जो शख्स खड़ा होता है खुदा उससे करेगा। इसलिए मैं बराबर करवाना चाहता हूँ, और मुझे चूँकि मौका मिला है इसलिए इस बात को आपके सामने रख देना चाहता हूँ कि आप जो मैसेज सीखते हैं इसी मैसेज में मेरी और आपकी भलाई है। मैं और आप इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। सिर्फ पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है प्रीचिंग करने की, प्रीचिंग आप भी कर सकते हैं। पास्टर तो खड़ा होकर प्रीच कर देता है, लेकिन उसके बाद उस प्रीचिंग को भाइयों और बहनों ने जीना होता है। जो पास्टर यहाँ बात करता है उस बात को अमली जामा कलीसिया ने पहनाना होता है। उस बात को अमल में लेकर कलीसिया आती है, और कलीसिया ये सारी चीज़ें लेकर चलती है। और ब्रदर ने कहा, देखें, जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए कभी कभी हम छुप जाते हैं और बहुत दूर निकल जाते हैं। एक बाप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को कोड़े भी लगाता है, और आप उन छोटे बच्चों के साथ ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन एक माँ बाप होते हुए आप अपने बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी का सामना करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है। अगर आप पास्टर पर दबाव डालें, पास्टर ये बात आप नहीं कर सकते यहाँ से, तो आप पास्टर पर दबाव तो डाल देंगे, लेकिन दरअसल हो क्या जाएगा? पुलपट आपसे जो बात कर रहा है वो आपके खिलाफ चली जाएगी। आज़ादी नहीं है बात करने की। और जब मनादी होगी तो मनादी तब्दीली लाती है। जब कोई प्रीचिंग होती है पुलपट से तो कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है। कोई अखबार रसाला पढ़ने से ईमान पैदा नहीं होता। कोई और चीज़ पढ़कर, किसी और आलम डॉक्टर की किताब पढ़कर ईमान नहीं पैदा होगा। ये बाइबल पढ़कर, बाइबल को सुनकर ईमान पैदा होगा, और इस बाइबल को सुनना पड़ता है।
जब नबी कहते हैं जब आप अपने बच्चे की तरबियत करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, और आप उसके साथ कभी सख्ती से, कभी प्यार से, कभी कैसे पेश आते हैं। माएँ बहनें भी पेश आती हैं, अपने बच्चे को कभी डांट दिया, को कभी कैसे, तो ये पास्टर की एक जिम्मेदारी है। और सुनिए, अगर वो छड़ी को बाज रखता है तो वो बच्चे से दुश्मनी लेता है, और ये आज भी दुनिया भर में हर एक माहिर नफ्सियात की नज़र में अच्छी बात है। कलीसिया पर नज़र रखना, चरवाहे का भेड़ों के ऊपर नज़र रखना अच्छी बात है। उनकी भेड़ें बीमार हैं, उनकी भेड़ों के पास क्या प्रॉब्लम चली आ रही है, भेड़ें ऊन नहीं दे पा रही, भेड़ों से दूध पास्टर को नहीं मिल पा रहा, भेड़ें अपना ऊन, मतलब आप जानते हैं पुराना चर्च है, मुझे खुशी है यहाँ आकर मुझे प्रीचिंग करने में बड़ी खुशी हुई कि ये बहुत पुराना चर्च है, आप पुराने लोग हैं। अगर आपके पास्टर के पास आपकी ऊन नहीं आती, मतलब 10वां हिस्सा नहीं आता, शुक्रगुजारियाँ नहीं आती, तो इसका मतलब क्या है, भेड़ बीमार है और उसका इलाज किसने करना है, पास्टर ने करना है। कभी वो गोली देगा, कभी इंजेक्शन देगा, कभी अपने थैले से नबी ने कहा शहद निकालेगा और चट्टान पर, जो कि ये बाइबल यीशु मसीह है, उस पर उंडेल देगा और भेड़ आकर उस चट्टान से शहद को चाटेगी और भेड़ अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर कहे मैं शहद नहीं चाटना चाहती, तो भेड़ हमेशा बीमार ही रहेगी। आमीन। वो कभी तंदुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए पास्टर अपनी जिम्मेदारी को निभाना जानता है। अगर उसका इस्तेमाल किया जाता, माहिर नफ्सियात भी इस बात को अच्छा समझते हैं, खुदा की ये सच्चाई आज भी कायम है। अगर उसका इस्तेमाल किया जाता तो हमारे यहाँ 9 उम्री के जराइम और बुराई और इतनी गलाजत आज इस दुनिया में ना होती। बच्चे कब बिगड़ते हैं, जब माँ बाप ध्यान नहीं देते। कलीसिया कब बिगड़ती है, मैंने अपने चर्च में अपने लोगों को, माँ बाप को खूब सिखा रखा है। आपके ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सबसे पहले प्लास्टिक की अंगूठी पहन कर आएंगे घर में, और यहाँ से काम शुरू, कागज़ को पकड़कर ऐसे मुंह को लगाना शुरू करेंगे रोल करके। जब आप उसकी हरकतों को देखकर उसके ऊपर सख्ती नहीं करेंगे, बाप होते हुए, माँ होते हुए, आगे चलकर, मैं अभी आ रहा था रास्ते में, तो अब तो बहुत डिजिटल नशा आ चुका है। वो एक पता नहीं डिवाइस सी है, उसको चार्ज करते हैं, उसके अंदर ही सारा कुछ डल जाता है और ऐसे सूटे मार रहे हैं। मैंने कहा ब्रदर ये क्या चार्ज होता है? कहता हाँ जी, उसने मुझे दिखाया, यहाँ से चार्जर के साथ चार्ज हो जाती हैं चीज़ें। तो इसका मतलब है ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है। तो मुझे और आपको किस कदर कलाम के और करीब हो जाना चाहिए, क्या हालात बन चुके हैं दुनिया के अंदर। इसलिए ये ज़रूरी है कि चर्चेस के ऊपर और चर्च के अंदर पास्टर की गहरी नज़र होनी चाहिए, और वो इन चीज़ों को देखे कि क्या मामलात चल रहे हैं। थोड़ा वक्त मैं इसकी बैकग्राउंड रखूँगा ताकि इस मैसेज को मैं और आप देख सकें। फिर ब्रदर बैनम कहते हैं, लेकिन जैसा मैंने खादमों के लिए कहा है, जब उनका सामना सच्चाई से होगा तो ये सच्चाई से दूर भाग जाएंगे। मिसाल के तौर पर आज आम बात चल रही है, 2 बीवियों वाला भी पादरी बना दो, पर बाइबल क्या कहती है? खादम की एक ही बीवी होनी चाहिए, खादम एक बीवी का शोहर होना चाहिए। 2 बीवियों वाले ने इतना शोर मचाया, हल्ला गुल्ला कर रहा है, और इतना कुछ करने के बावजूद वो अपनी खिदमत को बाइबल में साबित नहीं कर सकते। पर बाइबल कहती है जब बात खादमों के सच्चाई का सामना करने की आती है तो खादम भागते हैं। और देखें उनके पास, देखें जब उनका आमना सामना उससे होता है तो लगता है ये उसका सामना नहीं करना चाहते। कौन है, किसकी जुर्रत है जो कलाम का सामना करे? कोई कलाम सच्चाई के सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्यों? अगर झूठा है तो। पर खादम कलाम का सामना नहीं करना चाहते, भागते हैं कलाम से। कई बार लोग मेरे पास आकर कहते हैं, भाई ब्रैनम मैं जानता हूँ ये सच है, लेकिन अगर मैं इसे कबूल कर लूँ तो वो मुझे कलीसिया से बाहर निकाल देंगे। इसका क्या मतलब है? अगर आप उनकी नहीं मानते तो वो आपको वहाँ से बाहर निकाल देंगे, लेकिन आपको कभी ना कभी बाहर निकलना ही पड़ता है। कभी ना कभी तो निकलेंगे, आज नहीं तो फिर कभी। निकले बगैर आपका रैप्चर नहीं है। बस देखें, आपको ऐसा सामना करना पड़ेगा।
बजाय इसके कि आप इससे भागें और कहीं भी वहाँ से चले जाएं और वापस मैं दूर चला जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, मगर वापस जाइए और यकीनी तौर पर उस कलाम से कुछ मज़ीद सुनिए। पुलपट से अगर कोई बात आपको बुरी लगती है, आपके दिल में सोच आती है ये तो मेरे लिए था, मुझे अच्छा नहीं लगा इसके बारे में, आप पुलपट से भागना चाहते हैं, तो नबी कहता है कहीं भी चले जाएं पर वापस जाइए अपने पुलपट के पास और पुलपट ही आपको सिखाएगा। अपने पुलपट से सीखिए। एक पास्टर ने बात क्या कर दी, ये तो हमारे खिलाफ बात हो गई, तो यूना को क्या कहा गया, उठ उस शहर के खिलाफ मनादी कर। यूना को इस बात का सामना था, खुदावंद लोग जाते हैं लोगों की चापलूसी करने, भाई जी बाप बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर 1000 कमियां हैं और जो कमियां हैं उनको कौन जाहिर करेगा। यशाया को तो खुदा कहता है मेरे लोगों पर गला फाड़ कर चला, उनके गुनाह उन पर जाहिर कर। आप अपने बच्चों को क्या सिखाते नहीं हैं, बदतमीजी नहीं करनी, घर में हल्ला गुल्ला नहीं करना, बाहर लड़ाई नहीं करनी, ये नहीं करना वो नहीं करना, आप क्यों करते हैं। पर जब कभी अगर पास्टर यहाँ से खड़ा होकर ये चीज़ें बयान करता है तो पास्टर को कलीसिया क्यों बुरा जानती है, या सुनने वाले अब्राहम टेलीविज़न के ऊपर लोग सुनते हैं और बहुत सारे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा चंद एक ऐसा आंसर पाया जाता है जो लोग कहते हैं ये बात तो ठीक थी लेकिन कहनी नहीं चाहिए थी। मुझे बताइए ये कहाँ का तरीका है कि आप मुझे इबादत के लिए बुलाएं और मैं अपने ही साथ 2-4 भाइयों को लेकर आऊं और उनको कहूं यहाँ खड़ा करके मेरे ऊपर 1000-1000 के नोट फेंकना शुरू कर दें। ये मैं पैसे की नुमाइश करना चाह रहा हूँ, मैं उकसा रहा हूँ लोगों को कि लोग आएँ और मेरे ऊपर नोट फेंकें। मुझे थ्रू आउट पैदाइश से मकाशफा तक कहीं प्रीचिंग करने वाले के ऊपर नोट निशावर करने का कोई नमूना नहीं मिलता, लेकिन उठ और इनके खिलाफ क्या कर, नबूवत कर, मनादी कर। मुझे परवाह नहीं है, मेरी आवाज़ जा रही है, मुझे परवाह नहीं, मुझे आए बैठे बताएं कि ये बातें कहाँ हैं, क्यों आज ये नमूना किया जा रहा है। बाहर से किसी को बुला लिया, उस गोरे के ऊपर नोट फेंकना शुरू कर दिए। इन चीज़ों को जानने की बारी अब कलीसिया की, छोटे बच्चे की बारी है। जिम्मेदारी है पास्टर की कि वो खुल के अपनी कलीसिया में बताए। हमारी नाराज़गी हो जाएगी, नाराज़गी नहीं होगी, सलाह होगी। इसी तरह मेरी बेटियों के लिए है, बहनों के लिए है। आज तक अगर आप दुनिया के बनाओ श्रृंगार से अलग नहीं कर पाई अपने आप को, तो कौन से मैसे बिलीवर है मैं और आप। सिर्फ नामी गिरामी इससे काम नहीं चलेगा। यूना को कहा गया उठ और इस शहर के खिलाफ नबूवत कर। ये प्रॉब्लम आई यूना को, खुदावंद तू शुरू सिरे से ही कह रहा है इनके खिलाफ मनादी कर। मैं जाऊंगा वहां चर्च में, जब उनके खिलाफ बात करूंगा वो खड़े नहीं होने देंगे। पर खुदा कहता है ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है। तुझे वहां जाना है और जाकर बात करनी है। तेरे सामने लोग ये हरकतें कर रहे हैं और तू देखकर चुप करके कान और आंखें बंद करके गूंगा बहरा बन के वहां से निकल आता है। तूने कौन सी लोगों की सलाह की है? तूने सलाह नहीं की, बल्कि लोगों को बिगाड़ कर आया है। पर इसलिए खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करना चाहता हूं कि मेरे ज़माने में एक नबी आया और उस नबी ने मुखालफत मूल ली और उसने अपने खुदा को खुश किया। आमीन। जब उसने अपने खुदा को खुश किया तो उसका खुदा उसे कहता है ये बयान कर, और वो करता है। सुनिए, बस कलाम से तलाश करें। यसु ने फरमाया तुम किताबे मुक़द्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। लेकिन हम देखते हैं कि लोग उसका सामना नहीं कर पाएंगे। खुदा की हजूरी में आने के बाद देखें, जब खुदा वादा करता है तो फिर खुदा उस वादे का पाबंद होता है। जब पास्टर भाई खिदमत में आए, इन्होंने खुदा से अहद किया। जब मैं खिदमत में आया, मैंने खुदा से अहद किया। जब आप चर्च में आते हैं, आप खुदा के साथ अहद करते हैं, खुदावंद हम तेरी इबादत के लिए आए हैं, अहद करके आए हैं आप। और जब आप अहद करते हैं तो खुदा अपने अहद का पाबंद है, पर खुदा के लोगों को भी खुद अपने अहद के
पाबंद होने चाहिए, अपने वादे के पाबंद हो जाना चाहिए। जब आपने बपतिस्मा लिया, क्या आपने खुदा के साथ अहद नहीं किया? क्या आपने खुदा के सामने इकरार नहीं किया? खुदावंद अब से मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, तुझे देती हूँ। लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगियों में ऐसी ऊंट पटांग चल रही हैं, कहाँ से हैं? इन चीज़ों के खिलाफ मुझे खुदा ने खड़ा किया है, मनादी कर। और मुझे मनादी करनी है, चाहे दूसरी बार मौका मिले ना मिले, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन आज मेरे पास टाइम है कि मैं इन चीज़ों के खिलाफ बोल सकूं। आमीन। आइए, ब्रदर ने कहा खुदा अपने वादे का पाबंद होता है, और जब वो वादा पूरा करता है तो फिर लोग वक्त के पैगाम का सामने करने की जिम्मेदारी से डरते हैं। ब्रदर ब्रैनम ने एक बात कही, एक ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है, इस यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या करूं? ब्रदर ने कहा वो कलाम पिलातूस के हाथों में था। पिलातूस अपने हाथों को धोना चाहता पानी मंगवा कर, और उसने हाथ धो भी लिए। नबी कहता हाथ धो नहीं पाया। ये मैसेज आज आपके लिए है। मैं दीवारों से बातें करने नहीं आया, आप जो बैठी हैं बहनें और भाई जो बैठे हैं इनसे बातें करने के लिए आया हूं। ये हमारे पारिश साहब बैठे हैं, इनसे बात करने के लिए आया हूं। मैं दीवारों को नहीं सुनाने, और ना खुदा दीवारों से बातें करता है। हाँ करेगा अगर आप नहीं सुनोगे तो। लिखा हुआ है कि अब्राहम का खुदा अब्राहम के लिए इन पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। हम फिक्र नहीं करें, खुदा मेरे और आपके साथ बात करता है। और क्या करता है खुदा? क्या कहता है? जब वो वादा पूरा करता है तो फिर लोग वक्त के पैगाम का सामना करने की जिम्मेदारी से डरते हैं। ये बात हम हर तरफ पाते हैं। जब मैं बात करूं पास्टर जी के ख़ानदान की, पास्टर जी के डीकन के ख़ानदान की, पास्टर जी के और दीगर जो चर्च ऑर्डर के भाई हैं उनके ख़ानदान की, ब्रदर फ्रंट से लीड करना है पास्टर, और पास्टर के साथ जो चर्च ऑर्डर के भाई हैं उन्हें। लोग आपको देखकर ज़िंदगी जी रहे हैं, पास्टर की फैमिली को देखकर ज़िंदगी जीते हैं। पास्टर का ख़ानदान ही अगर मैसेज के साथ नहीं है, कलीसिया तो कहेगी पास्टर के लोग भी तो ऐसे कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए एक और कोड आपके सामने रखना चाहता हूँ। नबी ने कहा, कोड नंबर 55 आपके सामने मैं पढ़ूंगा, जो कि मैं पढ़ गया हूँ। खुदा अपने वादे का पाबंद होता है। इंसान क्या करता है? अपना वादा करके वहाँ से हट जाता है। फिर कोड नंबर 60 में नबी ने कहा, जब आप वादा करते हैं तो वादा करने के बाद जब आप इन दिनों में खुदा के वादे की बातों को पूरा करते हुए पूरा होते हुए देख रहे हैं, तो फिर हम उसके जिम्मेदार हैं। उसका सामना करें या उसका इनकार करें। आप जानते हैं कि खुदा वादा करता है, और जब उसने वादा कर दिया और वादे पूरे हो रहे हैं तो फिर फैसला लेना आपको। फैसले से आप हट नहीं सकते। आपको या तो कलाम का साथ देना है या फिर कलाम का इनकार करना है। दो ही रास्ते हैं मेरे और आपके लिए, या तो एंटर मैसेज को कबूल कर लें या इसका इनकार कर दें। नहीं, हम इनकार तो नहीं करते, तो मानते भी कब हो? अगर इनकार नहीं करते तो मानते भी कब हो? और जब आप इन दिनों में खुदा के वादे की बातों को पूरा होते देख रहे होते हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसका सामना करें या इनकार करें। आप इस मामले में गैर जानबदार नहीं रह सकते, न्यूट्रल से बन के चलते रहें, बस आ करके बस हल्की आवाज़ निकाल दी कभी, लेकिन इसके ऊपर खड़े नहीं हुए। आज कलीसियाओं में यही प्रॉब्लम है। पास्टर चलाता रहता है लेकिन कलीसियाएं खड़ी नहीं हो पा रही। वजह क्या है? नबी ने कहा, जिस तरह बच्चे पर छड़ी चलाई जाती है, कलीसिया पास्टर के बच्चा ही है, उसके ऊपर पास्टर छड़ी चला सकता है, और अगर छड़ी नहीं चलाता तो वो उससे कीना रखता है। फिर ब्रदर ब्रैनम ने कहा, वो लोगों के लिए कितना आसान है कि इन बातों से बचें। मैं चाहता हूं कि हम इन बातों पर सोचें, जबकि हम कल रात से बाज़ाब्ता अपनी इबादत का आगाज़ करने को हैं। फिर एक अगले कोड में ब्रदर और बात करते हैं और कहते हैं, सामना करने से लोग डरते हैं। जब मैं पास्टर यूसुफ के चर्च में बात कर रहा था, जब अपनी बारी आती है कलाम को पूरा करने की, तो हम पीछे हटना शुरू करते हैं। मैं नहीं ये कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे ये हो नहीं सकता,
तो खुदा चाहता है कि आपके वसीले और मेरे वसीले काम करे, और खुदा वो काम करवाना चाहता है। आप कमज़ोर हैं। मैं आपके सामने एक हवाला देखना चाहता हूँ, ब्रदर ज़रा मेरी मदद करें। मत्ती की इंजील 11वां बाब उसकी 12वीं आयत ज़रा निकाल कर दें ताकि मैं आपके सामने पढ़ सकूं, और ये हवाला क्या कहता है। आप कमज़ोर नहीं हैं। मत्ती 11 और उसकी 12वीं आयत, 11वें बाब की मैं 12वीं आयत आप देखें ज़रा बाइबल में, बाइबल क्या कहती है। 11 बाब की 12वीं आयत है, और क्या कह रही है बाइबल, सुनिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है, और जोरावर इसे छीन लेते हैं। कौन छीनते हैं? जोरावर, जिनमें जोर होता है, जिनमें ताकत होती है। आप एक पहलवान को जानते हैं? पहलवान कैसी तैयारी करता है? आप सुबह 10 बजे उठकर चर्च के लिए भागते हो, आप नहीं ले सकते बादशाही। पहलवान 4 बजे उठता है जब दुनिया सोती है, दुनिया खामोश है, पहलवान अपने अखाड़े में पहुंचता है। एक जगह पर लिखा हुआ पहलवान इसको हासिल कर लेगा, बादशाही को। आप जोरावर होना चाहते हो, लेकिन आप बादशाही पाने के लिए आपके पास जोर कहां से आएगा? नबी ने कहा ये जोर घुटनों के बल होकर आता है। जब आप दुआ में झुकते हो, दुआ या जिंदगी आपकी इतनी मजबूत होती है तो आप जोर पा लेते हो, और आप जब जोरावर होते हो आप बादशाही को पाने की कोशिश करते हो। नबी क्या कहते हैं, कोड नंबर 77 है इस किताब के अंदर, सुनिए। आज कितने मसीही हैं जो ढीले डाले, कितने मसीही हैं जो ढीले डाले हैं और नरम मुलायम इस तरह के हैं, और वो सोचते हैं कि कहीं जाएं और चर्च में शामिल हो जाएं। हाँ, हमने सोचा हुआ है फलां जगह पर चर्च में जाएंगे, वहाँ शामिल हो जाएंगे, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, ये हम चर्च के अंदर चले जाएंगे और अपना नाम रजिस्टर में लिखवाएं, या ऐसा कोई छोटा मोटा काम करें, या ऊपर नीचे उछल कूद और शोर करें, या इस तरह के काम करें। इसे मसीहत कहते हैं। गैर जुबान बोलने इसे मसीहत कहते हैं। चर्च में गए बस आ गए, इसे मसीहत कहते हैं। नबी, मसीहत हर रोज एक कठिन जीवन है। जब आप बाजार में निकलते हो आपके लिए एक मुश्किल सफर है। जब आप शादी में जाते हो आपके लिए एक मुश्किल महफिल है। मसीहत तो यह है जो इस दुनिया में खुदा के लिए बताते हो आप वक्त, यह मुश्किल है, यह तो दिल में जलने वाली आग है, और दिल में खुदा की मोहब्बत है जो आपको लोगों के सामने पुरजोश रखती है और मसीह के लिए तब्दील करती जाती है। ये जिम्मेदारी है। लेकिन जिस रास्ते पर दुनिया चल रही है वो आसान है, बहाव के साथ बहना आसान है। आप जानते हैं कैसे कैसे ये पानी आता है, बहाव के साथ बहते रहो, जिधर दुनिया चल रही है चलते रहो। मसला तो तब बनता है जब बहाव के खिलाफ जाना होता है। जिधर सारी दुनिया चल रही है, जैसे सारी दुनिया चीज़ें कर रही है, आप करते चलो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मसला तब खड़ा होगा जब एक शादी में तमाम आपके रिश्तेदार लोग हर तरह के पहनाव श्रृंगार से आए हैं, पर आप वहाँ पर सादगी के साथ गई हैं बहनों, तब मसला बनेगा, और ये मुश्किल है। इसलिए नबी कहता है सामना करने से नहीं भागो, सामना करो, चीज़ों का सामना करके उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, और जब खड़े हो जाओगे ये चीज़ें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ब्रदर बैनम ने बहुत इस मैसेज के अंदर बातें की हैं और कहा लेकिन जिस रास्ते पर दुनिया चल रही है वो आसान है, बहाव के साथ बहना आसान है। वहाँ दरिया में जाकर अपनी कश्ती में बैठ जाइए और अपने चप्पूले और मौजूदा सूरत हाल के ख़िलाफ़ चलाना शुरू कर दें। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, यीशु मसीह आ रहा है, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इस बहाव के ख़िलाफ़ चलने की कोशिश करें। बहुत देर हो चुकी है, आप बहाव के साथ बह रहे हैं, जैसे जैसे दुनिया करती है मैं और आप भी उसी तरह करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरी है कि बहाव के ख़िलाफ़ अपने चप्पू चलाएं, और जब चप्पू चलता है बहाव के ख़िलाफ़ तो बड़ा ज़ोर लगता है। और बाइबल क्या कहती है, ज़ोर आवरी से छीन लेते हैं, कमज़ोर नहीं। आप ज़ोर आवर हो, कलाम आपको ताकत और ताजगी देगा। अगर कलाम आप सुनते हो तो कलाम का सामना करो, कलाम आपको इस कदर ज़ोर आवर कर देगा कि आप सामना कर सकोगे। इसलिए ब्रदर ने कहा, नूह की स्टोरी उन्होंने खींची इस मैसेज के अंदर। उन्होंने कहा जब नूह आया
तो नूह ने क्या ज़माने के साथ मनादी की? उसने कहा नहीं, ज़मीन पर तूफान आने वाला है और खुदा बर्बाद करेगा सारी चीज़ें, क्योंकि खुदा ने नूह से कहा था आसमान से पानी आएगा और ज़मीन छुप जाएगी, सारी ज़मीन को मैं छुपा दूंगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दरख्त सारे छुप जाएंगे। नूह मनादी कर, और मनादी के साथ साथ तू ऐसा कर कि कश्ती तैयार कर। नूह ज़माने के ख़िलाफ़ जाकर कश्ती तैयार कर रहा था। लोग उससे सवाल पूछते थे, पादी साहब आपने अपने लोगों को कहा है ज्वेलरी नहीं पहन सकते, ये कहाँ ले जाना चाहते हो लोगों को, पागल कर दोगे आप तो। ब्रदर ब्रैनम को भी लोगों ने कहा आप तो औरतों को पागल कर दोगे। नबी ने कहा जो पहले ही पागल हैं उनको मैं क्या पागल करूंगा, वो तो पहले नंग तड़ंगी हैं, आधे कपड़े पहनती हैं, अपने आप को अपने बदन को शो कर रही हैं, वो पहले ही पागल हैं, मैं उनको क्या पागल करने जा रहा हूं। पागलों को कौन पागल कर सकता है? ब्रदर वक्त ये है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है, तैयारी है, दुल्हन अपने आप को तैयार करे, ये दुल्हन की तैयारी का पैगाम है। और इस आवाज़ के साथ जो मेरे और आपके ज़माने में आई, इसके साथ खड़े हों और सामना करें ऐसी चीज़ों का। कई लोग डरते हैं, नहीं 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 नहीं, हम सामना नहीं कर सकते। अगर सामना नहीं कर सकते तो बनोगे भी नहीं मसीह की दुल्हन। मसीह की दुल्हन मसीह के पैगाम पर, उसकी आवाज़ पर कान धरती। उसने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा मूसा ने भी मुखालफत का सामना किया, वो डरा नहीं। कोरा दातन बैराम, आप जानते हैं बाइबल को, उन्होंने उसकी मुखालफत की। उसने जादूगरों की मुखालफत सही, लेकिन क्या खुदा की खिदमत को रोक दिया? नहीं रोका, क्योंकि उसके पास पिलर ऑफ फायर का तजर्बा था, जलती हुई झाड़ी का उसके पास एक तजर्बा था, उसके पास एक लाठी थी। खुदा ने उससे कलाम किया था, मैं हूँ सो हूँ से उसके साथ उसकी मुलाकात हो चुकी थी। उसे पता था कि खुदा ने मुझे भेजा है और वो वादा कर चुका था खुदावंद मैं जाता हूँ, और वो गया। और उसने उस शहर के खिलाफ मनादी नहीं की, 10 आफतें उसी शहर पर भेज दी। पादी साहब आप चर्च के खिलाफ बातें करते हो, अगर मैं नहीं करूँगा तो 10 लोग खड़े होकर करेंगे, इसलिए मेरी बर्दाश्त कर लो, आप अपने पास्टर की बर्दाश्त कर लो। इसके बाद 10-20 लोग खड़े होकर आपके खिलाफ बातें करेंगे, वो आपसे सहन नहीं होंगी। मेरा बेटा मेरी बातों को बर्दाश्त करे, कल अपनी ज़िंदगी बेहतर जिएगा। आप पादरी साहब के बच्चे हैं, पादरी साहब की सुन लें अभी, कल को आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लोगों में बैठने के लायक हो जाओगे। जिस बच्चे को तमीज़ ना हो, वो कभी भी लोग उसको अपने साथ नहीं बैठाना चाहते, कहते हैं यार ये दे तो जान छड़ाओ, छड़ाओ इससे जान, भगाओ इसे यहाँ से, निकाल दो इसे इधर से। आप भी बहनें बताएं, जो बच्चा शरारती होता है, आप अपने बच्चों को उसके साथ बैठाना चाहती हो? जो आपके बच्चों के शॉर्पनर पेंसिलें चोरी कर ले उसके बैग से, आप अपने बच्चे को कहते हो बेटा अपना लंच बॉक्स का ख्याल रखना, पेंसिल कॉपी का निशान ख्याल रखना, फलां के साथ नहीं बैठो। तो खुदा भी अपने बच्चों को समझाता है, बच्चे मेरे बेटे पास्टर शहजाद आलम फलां से फेलोशिप रखनी है, फलां से नहीं रखनी। जो ये कहते हैं ना कि सारों के साथ रखनी है, नबी ने कहा कभी खुदा सारों के ऊपर कंबल नहीं देता। खुदा कहता तमीज़ सीख जाओ, किसके साथ बैठना, किसके साथ चलना है, ये तमीज़ आपके और मेरे अंदर होनी चाहिए। हम सब एक हैं, नहीं एक, ये फॉर्मूला बलाम का था, हम सब एक हैं। खुदा के नबी ने कहा सब एक नहीं थे, वो एक करना चाहता। आज भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सबको एक करना चाहती हैं, एक नहीं हो सकेंगी। जो खुदा के हैं वो खुदा के पीछे चलेंगे। आमीन। फिर थोड़ा आगे निकलते हैं, बस हम देखते हैं कि हमारे पास जाने के बहुत सारे आसान रास्ते हैं। जहाज तरसीस को जा रहे हैं, आपके पास, आपके लिए भी है, आपके लिए भी आसान रास्ता है। हम तो ये चर्च छोड़ देंगे, यहाँ तो फैशन से, बनाओ श्रृंगार से, ज्वेलरी पहनने से रोकते हैं। बाहर तरसीस वाला जहाज़ खड़ा, जाओ बैठो, निकल जाओ, चले जाओ। पर खुदा नबी को कहता है कि इनके खिलाफ नबूवत कर। और कई पादरियों के पास बड़ा एक अच्छी चॉइस होने के बावजूद जब पादरी खिदमत में आता है
तो कहता खुदाओं मेरी खिदमत को बढ़ा, मैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर खिदमत करना चाहता हूँ, मैं फ़लाँ जगह से फ़लाँ तक मुल्क के तूलो अर्ज़ में खुदावन तेरी खिदमत करूँगा। लेकिन जैसे ही खिदमत थोड़ी ऊपर आती है, पॉपुलर होता है, लोग सुनते हैं, तो तरसीस वाले जहाज़ में बैठकर मुल्क से फ्लाई कर जाते हैं। खुदा तो जब तू खिदमत में आया था तो कौन सी बुलाहट थी तेरे पास? खिदमत तूने कहाँ करनी थी? निनवा के लिए। तेरा बोझ निनवा का था। तेरे पास खिदमत यह थी कि निनवा में जाकर उनके खिलाफ मनादी कर, सामना कर तकलीफ़ों का। लोग मुझे अच्छा नहीं जानेंगे, मैं तो उनके खिलाफ बात करूंगा, वो मुझे अच्छा नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं है, पर जो खुदा का हुक्म है वो कर। मूसा ने किया। मूसा ने कोरा दातन का कोई अपने ऊपर दबाव नहीं लिया। उसने कहा करते रहो जो करना चाहते हो। खुदा ने कहा मूसा इनसे अलग हो जा, आज मैं अजीब तरीके से काम करूंगा। और खुदा ने किया भी। आप जानते हैं बाइबल के अंदर ये वाक़या मौजूद है। लेकिन आज कई तरसीस के जहाज़ में बैठ चुके हैं। और अगर कलीसिया के कुछ मेंबर बजाय इसके कि मुखालफत का सामना करने के तरसीस वाले जहाज़ या वैन या वैगन या उबर करीम में बैठकर हम इस चर्च में नहीं जाएंगे, इस चर्च में तो रोका जाता है। आपकी भलाई के लिए रोका जा रहा है बच्चे, बेटी, आपकी भलाई के लिए रोका जा रहा है, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है तरसीस के जहाज़ में आसानी है। तरसीस को जा रहे हैं, जहाज़ में बैठ सकते हैं आप, क्योंकि ये आसान रास्ता है और कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। अगर निनवा वाले जहाज़ में बैठोगे तो वहाँ जिम्मेदारी को पूरा करना है, पर यूना जिम्मेदारी से भाग रहा था। आज कई पास्टर मुझ समेत अगर जिम्मेदारी से भागते हैं, ये मेरा तो काम नहीं है ना, फिर मैं लोगों का क्या करूं, मैं लोगों का, लोग चले जाएंगे, भाग जाएंगे। ब्रदर ब्रैनम को खुदा ने कहा लोगों को मनाना तेरा काम नहीं है, लोगों को सुनाना तेरा काम है। पास्टर का काम है लोगों को सुनाए। वो लोग पास्टर से आकर बात करें, पादरी साहब क्या ये ठीक नहीं है, तो पादरी आगे से कहे बाइबल निकाल कर, हाँ बेटा बाइबल तो यही कहती है। मुझे एक भाई ने पूछा, कहता ब्रदर मैं एक तलाक याफ्ता औरत से शादी कर सकता हूँ? मैंने कहा ब्रदर बाइबल ऐसा कहती है कि उस औरत से तू शादी नहीं कर सकता। कहता फिर मैं क्या करूँ? मैंने कहा मैं ये नहीं जानता कि आप क्या करो, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि बाइबल ये कहती है, आप जो करना चाहते हो आप करो। पर आपने मुझे पूछा कि बाइबल क्या कहती है, तो बाइबल ये कहती है कि एक मर्द तलाक याफ्ता औरत से शादी नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसका शोहर मर गया है तो कर सकता है, पर अगर शोहर जिंदा है और तलाक याफ्ता औरत है तो उसके साथ वो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल कहती है जो छोड़ी हुई से ब्याह करता है वो ज़ना करता है। मैंने कहा मैं तो यही आपको बता सकता हूँ, इससे आगे और कुछ नहीं है। पर लोग जिम्मेदारी से भागते हैं। उसने कहा आसान रास्ता है तरसीस का और कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, जहाज में बैठो बस, झोंके लो, चर्च में आकर झूलो, कोई आमीन हालेलुया नहीं है, कोई गीत गाना नहीं है, कोई सख्त कलाम नहीं है, कोई सख्त जुमला नहीं है, बस आओ आराम से बैठकर उठ के यहाँ से निकल के चले जो। बड़ा आसान सफ़र है। लेकिन जिधर करैक्शन होती है वहाँ मुश्किल है, वहाँ मुंह बन जाते हैं, वहाँ गुस्सा आता है, वहाँ चिढ़ चढ़ती है। ये हमेशा ऐसी बातें करता है। ऐसी क्यों करता हूँ? क्योंकि ये ड्यूटी है, खुदा ने दी है, ये जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। आपके पास हर चीज़ मसलसल आ रही है, हर कोई आपको पसंद करता है। कहाँ? आसानी वाले रास्ते में। हर कोई आपके साथ है, कोई भी आपसे अदम इत्तेफाक नहीं करता और ना ही आप किसी से अदम इत्तेफाक करते हैं। सोचें अब क्या ये शर्मनाक रवैया नहीं है? ये दुरुस्त है। जी हाँ, ऊपर उठें और फड़फड़ाएं, देखें कोई भी हो वो परवाह नहीं करता, कोई भी हो मैं परवाह नहीं करता हूँ। आप कौन हैं, किस लिए खड़े हैं? यकीनन अच्छी सोच वाले लोग आपके बारे में सोचेंगे। अगर आप अपने ईमान पर कायम रहेंगे और सच को सच कहेंगे और ठीक है परवाह मत करें, गलत को गलत कह दें। डरने वाली कौन सी बात है इसमें? आप ठीक नहीं कर रहे, बस इतना कह दो, बस ठीक है, आपकी अपनी जिम्मेदारी पूरी हुई। तो नबी ने कहा कुछ आज कितने मसीही हैं
जो ढीले डाले, नरम मुलायम और इस तरह के चलना चाहते हैं, चर्च में शामिल हो जाएं। मसीहत ऐसी नहीं है। मसीहत कुछ सख्त है और मसीहत के लिए ये मुझे और आपको कुछ करना है। फिर एक और हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसी मैसेज का कोड नंबर 100 है और 100 नंबर कोड में क्या कहते हैं नबी? नूह को उसके साइंसी ज़माने के साथ देखें कैसे उसको गैर साइंसी चीज़ों के साथ सामना करना पड़ा था, पर वो डरा नहीं। लोगों ने डराया, बाबा जी पानी तो है नहीं, कहाँ कश्ती चलेगी? उसने कहा पानी खुदा ने कहा है आएगा। और फिर नूह हथौड़े के साथ कश्ती बनाने में मसरूफ़ हो गया। वो बात साबित करने के लिए जिसके बारे में वो बात कर रहा था, वो जो मनादी कर रहा था 120 सालों के अरसे से चल रहा था, उसको साबित भी उसने किया। उसकी कश्ती एक मुजस्सम कलाम था और मुजस्सम कलाम को लोगों के सामने खड़ा कर दिया था। आज एक पास्टर की जिम्मेदारी है वो कलीसिया को खड़ा करे एक मुजस्सम कलाम बनाकर। आमीन। हथौड़ा ले, कश्ती ऐसे नहीं बनती, आरी होती है, हथौड़ा होता है, कुछ और औजार होते हैं, आवाज़ें आती हैं मुख्तलिफ किस्म की। जब सख्त बातें होती हैं तो चीखो पकार होती है, वाविल्ला होता है। ये क्या हो गया? ये फट्टा ऐसे लग गया, ये फट्टी ऐसे लगी, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। ये सारा जब सारा कुछ स्मूथली चल रहा हो तो समझो कहीं पर कुछ गड़बड़ है। लेकिन दुश्वार गुजार रास्तों के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है, चलेगी, मुखालफत होगी। ये नूह के साथ हुआ। मूसा ने इसी तरह किया, एलिया ने भी इसी तरह किया। एलिया ने क्या? बाल के नबियों के सामने उनके साथ समझौता किया। कहाँ थे वो? इज़राइल के अंदर तो थे। इज़राइल के लोग उनके पीछे जाते थे और उनकी कुर्बानियों में शिरकत करते थे। और एलिया तंग आ गया और उसने कहा आज साबित हो जाएगा कि बाल खुदा है या यहोवा खुदा है। क्या उसने उनके खिलाफ बात नहीं की? उसने खिलाफ बात की और बात करके अपने लोगों को उसने जीत लिया। सुनिए, अब गौर करें इसके खिलाफ मनादी कर। और मेरे खुदाया यही बात है, यही मतन है, उसके खिलाफ मनादी कर। यही कठिन हिस्सा है। बस वहाँ जा और उन साथियों को बता क्या मैं भी आपके साथ शामिल होने आ गया हूँ। आप जानते हैं मैं ईमान रखता हूँ, बताऊँगा कि मैं क्या करूँगा। मेरे पास यहाँ एक छोटी सी चीज़ है और मैं ईमान रखता हूँ। लेकिन पैगाम ये था उनके खिलाफ मनादी कर। पैगाम तो यही था, जा और उनके खिलाफ मनादी कर। लेकिन वो करने से डर रहा था, नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि बातें खिलाफ करनी है। नबी कहते हैं जब आपको किसी चीज़ के खिलाफ मनादी करनी पड़ती है, अब उसे हर उस चीज़ के खिलाफ करनी थी जो खुदा के कलाम के खिलाफ खड़ी थी चीज़। उसे नंबर 1 शहर के खिलाफ मनादी करनी थी, उनके इमाल के खिलाफ मनादी करनी थी, उनके चर्च के खिलाफ मनादी करनी थी, उनके नबियों के खिलाफ मनादी करनी थी, उनके काहिनों के खिलाफ मनादी करनी थी, उनके खादमों के खिलाफ मनादी करनी थी, सारी बातों के खिलाफ मनादी करनी थी, उसके खिलाफ मनादी करनी थी। जो चर्च खुदा के कवानीन के मुताबिक नहीं चल रहा था, उनके खिलाफ ही मनादी करनी थी। ऐन मुमकिन है आप इस मैसेज के साथ इत्तेफाक ना करें, लेकिन मुझे तो इस मैसेज में से यही नज़र आ रहा है कि यूना को कहा गया उठ और उस शहर के ख़िलाफ़ मनादी कर, उस चर्च के ख़िलाफ़ मनादी कर, उस पास्टर के ख़िलाफ़ मनादी कर। मतलब मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं किसी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर जो रूह काम करती है उसके ख़िलाफ़ हूँ। उस जो रूह काम करने के लिए आई है उसके ख़िलाफ़ हूँ। नूह ने अपने ज़माना के ख़िलाफ़ मनादी की थी, उसने अपने ज़माने के चर्चेज़ के ख़िलाफ़ मनादी की थी, उसने ऐसा किया था। बाकी चर्च तो कहते थे नहीं 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 नहीं, कोई बारिश नहीं आएगी। हमने भी बाइबल पढ़ रखी है, हालांकि उस ज़माने में बाइबल नहीं थी। हम भी तो खुदा के नबी हैं, हम भी तो खुदा की इबादत करते। कोई नहीं रैप्चर होने वाला। ये रैप्चर ऐसे ही कहते हैं, कोई यीशु मसीह नहीं आने वाला, अदालत होने वाली है। हाँ, हम भी मानते हैं अदालत, लेकिन अदालत से पहले एक रैप्चर है और उस रैप्चर में मैं और आप जाने वाले हैं। क्या सारे चर्चेज रैप्चर की मनादी कर रहे हैं? नहीं कर रहे, पर आपको मौका मिला है कि आप उनके खिलाफ खड़े होकर बात करो कि रैप्चर अदालत से पहले रैप्चर है। आमीन। औरत पास्टर नहीं है, उनके खिलाफ बात किसने करनी है? एक पास्टर ने करनी है। जो पास्टर के साथ चर्च चल रहा है उसने करनी है।
अगर कोई इन चीज़ों के साथ खड़ा नहीं होता तो उसको कायल किसने करना है? पास्टर ने और आपने। बतानी है उनको चीज़ें कि ये करनी है। यकीनन मूसा ने भी अपने ज़माने के लोगों, काहिनों और दूसरों के खिलाफ मनादी की। वो बियाबान के सारे रास्ते में मनादी करता आ रहा था और हर मोड़ पर वो लोगों के सामने मसलसल मनादी करता रहा था। क्या मनादी नहीं की उसने की बियाबान में 40 साल मनादी की। एलिया ने अपने ज़माने में मनादी की। बहुत नामकबूल था एलिया, क्योंकि उसने अपने ज़माने के खिलाफ मनादी की थी। क्या मैं नामकबूल होने से डरूं? मुझे कोई चर्च में नहीं बुलाएगा, अगर मैं ऐसी बातें करूंगा तो नहीं बुलाएगा, तो क्या मैं इससे पीछे हट जाऊं? नहीं, मुझे खुदा ने एक प्लेटफॉर्म दिया, मैं वहां से मनादी करूंगा, मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी यही है। पादरी साहब के पास एक प्लेटफॉर्म है, इनको कोई नहीं बुलाता तो क्या ये चुप कर जाए, पीछे हट जाए? नहीं, इनकी ड्यूटी, जिम्मेदारी है, ये अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, ये बोलते रहें। खुदा आएगा और एक दिन मैं और आप सब रैप्चर में चले जाएंगे। आमीन। नबी कहता है यूहन्ना इस्तबागी अपने ज़माने में बहुत नामकबूल था, कोई उसे अच्छा ही नहीं समझता था। कहता है इसके कपड़े देखो, एक ही शर्ट है इसके पास, इतने महीनों से नहाया भी नहीं है। नबी कहता है कीचड़ में आकर खड़ा होता है और लोग इबादत खानों से निकलकर उसके पास जाते हैं। कहते हैं पास्टर यूहन्ना बता क्या करना चाहिए? कहता बपतिस्मा ले लो बपतिस्मा और ज़िंदगी बचा लो। कहाँ से निकले? इबादत खानों से लोग। आज मैसेज को सुनकर लोग कहाँ से निकल रहे हैं? तंजीमों के चक्कर से, इबादत खानों से निकलकर मैसेज के चर्च को ज्वाइन कर रहे हैं। आमीन। तो क्या मैं डरूं कि मेरी मकबूलियत कमज़ोर पड़ जाएगी, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे? नहीं ब्रदर, मुझे बहनों के ख़िलाफ़ मनादी करनी है। जो ज्वेलरी पहनती हैं बहनें, उनके ख़िलाफ़ बात करनी है। मेरे साथ बैठो, मैं बात करके जाऊंगा आपके साथ। अगर आप सीखना चाहती हो मैं आपको सिखा कर जाऊंगा। अगर आप बनाओ श्रृंगार करती हो, पास बाल रंगती हो, कलर करती हो, मैं आपके साथ बैठकर आपके साथ बात करके जाऊंगा। ये कलाम बताता और नबी ने बताया है। मेरे पास नबी के कोड्स मौजूद हैं। और अगर हम इन्हीं से पीछे हटना चाहते हैं तो फिर क्या मैं और आप दलेर हैं? कमज़ोर हैं, कलाम का सामना करने से पीछे हटते हैं। न डर बन जाएं, अपनी बात को करें फ़ज़ा में, और ये लहरों की सूरत में किसी ना किसी जगह पर एक सीड तक पहुंचेगी और वो सीड आपकी आवाज़ को सुनकर बदल जाएगा। आमीन। हो सकता है चर्च ना बदले, लेकिन इस आवाज़ को बहुत सारे लोग भी सुन रहे हैं, वो बदल जाएंगे। ये ज़रूरी है। इस मैसेज के साथ इसका सामना करें, आंखों में आंखें डालकर बाइबल को पढ़ें। एक भाई बात कर रहे थे मैसेज में, कहते हैं जब एक हस्बैंड वाइफ आपस में बैठे हो तो उनकी नई नई शादी होती है, वो एक दूसरे की आंखों में आंखें जैसे डालकर बात करते हैं, ऐसे ही मसीह की दुल्हन जो मैं हूं और आप हैं और ये मेरा दूल्हा बाइबल, इसमें इसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। आपको वो प्यार नजर आएगा जो मसीह आपके साथ कर रहा है। पीछे नहीं हटे, भागे नहीं इससे। जब आप इससे भागेंगे तो ये कलाम मेरे और आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। फिर मैं और आप पिलातूस की लाइन में खड़े हैं। पिलातूस नबी कहता पागल होकर मर गया था, और मैं नहीं चाहता मेरी बहनों और भाइयों के आप पागल होकर मर जाएं। इस कलाम से मैं और आप हाथ नहीं धो सकते। इस कलाम को अपने हाथों में लेना है। पिलातूस ने हेरोदिस की तरफ भेजा, उसने उसको चमकीला लिबास पहनाकर फिर वापस पिलातूस की तरफ भेज दिया। कलाम को ऐसे ठोकरें तो ना मारें कि नहीं 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 नहीं, ये बात तो भाई साजिद ने कही है। भाई साजिद किसकी बात कर रहा है? आपके सामने नबी की बात कर रहा है। नबी ने अपने मैसेज में कही हैं ये बातें। मेरे पास तो अपना कुछ है ही नहीं, ना मैं इस लायक हूं कि मैं यहां खड़ा होकर कोई अपना लेक्चर झाड़ू यहां पर खड़ा होकर आपके सामने किताब के अंदर से पढ़ता हूं और मैं बाइबल के अंदर से पढ़ता हूं। मेरे पास अपना कुछ नहीं है और ना मैं बयान करना चाहता हूं। मुझे पता था ये सेमिनरी मैसेज की दुश्मन है। मैंने दुआ की, खुदावंद ये सेमिनरी मेरे अंदर से निकले। मैं और भाई तारे गुलजार इकट्ठे सेमिनरी के अंदर थे, लेकिन ये जब ये सेमिनरी निकली तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। फिर मैसेज समझ आया। फिर ये मकबूलियत, पॉपुलैरिटी, दौलत, ये कुछ चीज़ मानी नहीं रखती।
कोई सुने ना सुने यूहन्ना को, यूहन्ना यरदन के किनारे खड़ा है। वो अपने ज़माने के खिलाफ बोल उठा। उसने बादशाह से कहा, जो कि उस मुल्क का ताकतवर शख्स था, उसने अपने भाई की बीवी से ब्याह किया हुआ था। यूहन्ना को एक दिन शादी और तलाक पर मनादी करने का मौका मिला। आमीन। उसने कहा, बादशाह तू आप इस जिद में आता है। ब्रदर शुजात आलम, आप अगर किसी कलाम की बात की जद में आते हैं, मैं इनके मुंह के ऊपर करके जाऊंगा। ब्रदर यूसुफ के मुंह के ऊपर करके जाऊंगा और दीगर पास्टर भाइयों के मुंह के ऊपर करके जाऊंगा, क्योंकि मेरा और आपका वास्ता मैसेज से है। हमें चापलूसियों से नहीं है कि हम चापलूसी एक दूसरे की करते रहें। उसने बादशाह के, उस मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स के सामने शादी और तलाक का मैसेज खोल दिया। नुआनी शादी और तलाक रख लिया। बादशाह आ गया जद में। बादशाह सोचता है, यार ये बात तो सही कर रहा है, लेकिन मैं इससे पूछूंगा बाद में। और जो उसकी बीवी थी, उसने भी कहा कि ज़रूर इससे निपटूंगी, करूंगी इसके साथ कुछ ऐसा। उसने अपनी बेटी को तैयार किया। बेटी को तैयार करके एक पार्टी में डांस करवाती है। मत्ती 14वें बाब में है शायद। डांस करवाती है और बादशाह खुश होता है और कहता है, मांग, तू क्या मांगती है, मैं तुझे ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। तो उसकी माँ ने उसे पहले से सिखाया हुआ था, डे 1 से ट्रेंड किया हुआ था। कोई 5, 6, 7 साल की बच्ची को डांस सिखा रही होगी कि बादशाह को खुश कर सके। और जब जब वो डांस करती थी, उसे सिखाती थी कि जब बादशाह तेरे से ये बात करेगा तो यूहन्ना मनादी करने वाले का सर मांगना है, किसी और का नहीं। जो पुलपट के पीछे खड़ा होता है उसका सर कलम करना है। मतलब अगर आप पास्टर के खिलाफ हो तो दरअसल पास्टर का कत्ल ही कर रहे हो। आप कहेंगे, पादी साहब, एक आप कहते हो कि पास्टर के खिलाफ नहीं जा सकते, दूसरा आप कहते हो कि पास्टर के खिलाफ मनादी करो। मैं उसके लिए कहता हूं जो गलत चाल चल रहा है, जिसके अंदर इस तरह की मैसेज की बातें, मैसेज की रूह की परख नहीं है उसके अंदर। तो यूहन्ना नामकबूल था वहां पर। उसने कोई फिक्र नहीं की। ताकतवर शख्स के सामने खड़ा होता है, पास वो उसके खिलाफ बोल उठा। उसने कहा, शरई तौर पर तू इसे नहीं रख सकता। उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। आप और मैं क्यों डरते हैं कीमत चुकाने से? सुनिए ज़रा। ब्रदर ने कहा, आपकी तरसीस जाने के लिए आपकी कीमत नहीं चुकाई गई कि आप तरसीस चले जाओ। तरसीस मतलब दुनियादारी वाले काम, ये सारा कुछ करना, ये आज़ादी, ये तरसीस जाने के लिए आपकी कीमत नहीं अदा कर दी गई। आपकी कीमत अदा की गई है कि आप निनवा में खुदा की उस जन्नत में जा सको। उसने कहा, जहां मैं हूंगा वहां मेरे। अगर आपने यीशु मसीह को एक एज ए बरा कबूल किया है, उसका लहू आपके लिए बहा है, तो लहू आपके लिए ऐसे थोड़े बहा है कि आप दुनिया के साथ रंगरलियां भी करते रहो और यीशु मसीह के साथ आप बादशाही में चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उसने तरसीस जाने के लिए आपकी कीमत नहीं चुकाई। नबी कहते, किराया तरसीस के लिए नहीं दिया उसने। यूना के पास तो था, वो तरसीस भाग गया। क्या बात थी? खिलाफ मनादी नहीं करना चाहता। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है, मेरे और आपके लिए एक नबी आया, उसने ज़माने के ख़िलाफ़ जाकर मनादी की। लोगों ने कहा, तेरा चर्च खाली हो जाएगा। उन्होंने कहा, होने दो, ये 4 सतून है, इनको कलाम सुनाऊंगा, ये सुनेंगे खुदा का कलाम। इस बात की मुझे परवाह नहीं है। सुनिए, उसने कभी भी तरसीस के लिए जहाज़ ना पकड़ा। उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी और बाद में उसका सर कलम कर दिया गया। लेकिन उसने मनादी की थी और अपने मकाम पर खड़ा रहा था। भाई और बहनों, अपने मकाम पर खड़े हो जाएं। अगर आप अपने मकाम से हटते हैं, आप कभी भी खुदावंद के हजूर में सुरखरू नहीं हो सकते। उसने कभी भी तरसीस के लिए जहाज़ ना पकड़ा और कहा, ठीक है हेरोदिस, मैं तेरे साथ मुत्फिक हूँ, ये बात ठीक है। अगर तुझे लगता है कि ये औरत अच्छी है और तेरी अच्छी बीवी बन सकती है तो अपना ले। और वो रहम हो, उसे सफाई वाले कपड़ों पर ध्यान दे। आप देखें, जी हाँ, ये बहुत छोटी बातें हैं, उसकी कोई कदर नहीं होती। बस ये सारी चीज़ें इस तरह से। लेकिन गौर करें, यूहन्ना ऐसा नहीं था। उसने सीधा उसका सामना किया था। उसने कहा, कानूनी तौर पर तू उसे नहीं रख सकता। आमीन।
ऐसे लोग कभी कभार नहीं, ऐसे लोग कभी नहीं भागे थे। यूहन्ना नहीं भागा था, उन्होंने वहां खड़े होकर हकीकत का सामना किया था। यूना की तरह मूसा ने भी एक बार भागने की कोशिश की, लेकिन खुदा उसे वापस ले आया था। कुछ और ने भी भागने की कोशिश की थी, उन्होंने आगाज किया था, लेकिन देखिए अगर खुदा ने आपको बुलाया है और आप पर यकीन है कि खुदा पैगाम में है, तो फिर कोई चीज आपको वापस नहीं फेर सकती। कोई चीज यूना को नहीं फेर पाई थी। नहीं जनाब, पुराने अहदनामे का आमूस, कुछ ऐसे नबी ने आगे एक और बात की है, लेकिन मैं इसकी क्लोजन की तरफ आता हूँ। कोड नंबर 105 आपके सामने रखना चाहता हूँ, सुनिए। कोड नंबर 125 है और 125 कोड क्या कहता है, सुनिए ज़रा। नबी ने कहा अगर आप मसीही हैं और हकीकत में यूना की तरह बुलाए गए हैं, और जब बुलाए गए हैं तो खुदा ने आपकी कीमत पहले ही चुका दी है। किसी ना किसी तरह उस तरसीस जाने वाले जहाज से दूर रहिए। खुदा ने आपको ज़िंदगी के लिए पहले से मुकर्रर किया है। अगर आप सच्चे हैं और खुदा के बच्चे हैं तो मसीह में आ जाइए, उसकी मामूरी में आ जाइए। आपका किराया कहाँ के लिए चुकाया गया है? यह नैनवा के लिए चुकाया गया, ना कि तरसीस के लिए। आप पहले से मुकर्रर किए गए हैं। आपका जहाज ठीक अपनी राह पर जाने के लिए तैयार खड़ा है, बस एक ही काम करना है, उस पर सवार हो जाइए। लेकिन कईयों ने नैनवा के मुश्किल है, मैसेज की तालीम देना पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल है। फैमिलियां खड़ी नहीं होती, भागती हैं मैसेज से। मेरे चर्च में शुरू में लोग आए, उन्होंने कहा पादरी साहब एक चीज़ की इजाज़त दे दें। मैंने कहा जी कौन सी बहन जी? बस हमें बाल रंगने दें और बाल काटने दें, बस फिर हम आपके साथ हैं। मैंने कहा मैं आयत बाइबल में नहीं लिख सकता। अगर मेरे पास कोई ताकत और कुव्वत होती तो मैं बाइबल में आयत लिख सकता कि आप बाल काट सकती हैं, आप फैशन कर। कहने लगी, उनकी बेटी के इतने लंबे लंबे नाखून थे, कहने लगी ये। मैंने कहा बेटा आप नाखून काटें, बपतिस्मा लें। कहती ये नाखून नहीं कटेंगे, मैं मर तो सकती हूँ। और उस बच्ची को कैंसर हो गया और मर गई। खूबसूरत नौजवान बच्ची थी, कैंसर हुआ। सर्विस हॉस्पिटल के अंदर लाहौर के अंदर उसका इलाज होता रहा। बाद में बला छोड़कर चले गए, बुलाते रहे आइए पादरी साहब। 2-3 बार भाइयों के साथ गया, जैसे मत्ती की इंजील के अंदर लिखा हुआ है 19वें बाब में मेरे ख्याल में, कि जाइए उन्हें मनाइए, ये कुछ कलीसिया के लोगों को भेजें। हमने भेजा, फिर मैं खुद गया, जाकर बात की, नहीं माने। क्या चाहिए? फैशन। तरसीस जाना चाहते थे। मैंने कहा हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप कलाम को रद्द करते हो, कलाम से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। फिर जब पता चला मुझे कि उस बच्ची को कैंसर हुआ है, मैं दोबारा गया। मैंने उस बच्ची को देखा बेड के ऊपर लेटी। मैंने कहा बेटी अभी भी तौबा कर लो, खुदा में यीशु मसीह को कबूल करो और ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम के नबी के तौर पर उन मैसेजेस को सुनो। खुदावंद आपको शिफा दे सकता है। उस बच्ची ने इनकार कर दिया। क्या नबी की ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं हुई? नबी की ज़िंदगी में भी ये चीज़ें हुई। क्या कुछ नहीं होता? जो लोग मैसेज को इनकार कर देते हैं, इसको छोड़कर भाग जाते हैं, उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। इसलिए इस मैसेज के साथ चलना है, इसको छोड़कर भागना नहीं है कि ये तो बहुत सख्त है। आज सख्त लगता है। आज हमारे लोगों को आदत पड़ चुकी है, वो बैठते हैं, पास्टर साहब गए हैं, बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। आप भी, खुदावंद आपको बरकत दे, आप बैठे हुए इतनी देर से, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में और बरकत उंडेले कि आप मैसेज के साथ इसी तरह खड़े रहें। आपका किराया तरसीस जाने के लिए नहीं है, आपका किराया निनवा में जाने के लिए है। जाओ, अपने ख़ानदान में चले जाओ और जाकर उनके खिलाफ बात करो। बेटा आज से तेरे बाल काटना बंद, आज से तेरा बनाव श्रृंगार ज्वेलरी पहनना बंद, क्योंकि ये बाइबल और नबी ने कहा है। आमीन। जब ऐसा होता है, कुछ अर्सा पहले जैसा मेरे छोटे भतीजे के साथ हुआ था। फिर एक और कोड पढ़ते हैं और मैं इसको, कोड नंबर 129 है। याद रखें, जहाँ भी यूना गया था, खुदा जहाज में था, खुदा तूफान में था, खुदा मछली में था। खुदा तब तक यूना के साथ रहा था जब तक उसकी कामल मर्जी पूरी ना हुई थी।
ये है सच। बस अगर वो आपके पीछे है तो शायद आप उसे यहाँ चकमा दे दें या आप उसे वहाँ चकमा दे दें, मगर याद रखें आप तब तक परेशान रहेंगे जब तक आप उसके काम को वहीं से शुरू ना करें जहाँ से आपने इसे छोड़ा था। आज आप मैसेज सुन के भागें, ना इत्तेफाक करें हमारे साथ और कहें कि हम ये मैसेज को कबूल नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिए यहाँ से चकमा दे देंगे और किसी जगह से खुदा को चकमा दे देंगे और किसी जगह से खुदा को चकमा देने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन एक दिन आपको स्टार्ट यहीं से लेना पड़ेगा। ब्रदर ब्रैनम को एक बंदे ने कहा, तू सीधी सीधी बात कर, तू क्यों ऐसी गहरी बातें करता है? नबी ने कहा, जब इन्हें ABC नहीं आती मैंने ग्रामर कैसे सिखाऊंगा? हमारे बच्चों को ABC अलबे पेते ना आए तो ये उर्दू कैसे सीख लेंगे? प्रॉब्लम है हमारे बच्चों के साथ जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। आज तक मेरे बच्चे को उर्दू लिखनी नहीं आई। नून का नुक्ता नीचे, बे का नुक्ता ऊपर, समझा के अब जाकर को थोड़ा बेहतर हो। उर्दू बाइबल पढ़ो बच्चे, उर्दू बाइबल पढ़ो। ये बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। ABC नहीं है, बाइबल की मैसेज की ABC नहीं है, ये बाद की बातें हैं, बाद में कोई नहीं मानता। बस बपतिस्मे तक है। मेरे साथ लोगों ने ऐसे चकमा दिया, पादी साहब हम निकाह करना चाहते हैं, हमें बपतिस्मा दे दें। आए जी, बपतिस्मा दिया। अब वो लड़के को पता चला पादी साहब निकाह नहीं तब तक करेंगे जब तक लड़की बपतिस्मा नहीं लेगी, बिलीवर नहीं बनेगी। वो लड़की को भी कहीं कैसे कैसे करके फोर्स करके ले आया, लड़की ने भी बपतिस्मा ले लिया। बाद में वही पुरानी जिंदगी। तो ऐसे खुदा को चकमा नहीं दे सकते मैसेज बिलीवर। चकमा देने की कोशिश नहीं करें, खुदा जानता है दिलों को। आमीन। और सुनिए, उसने अपना नबी मुहैया किया, उसे मखसूस किया कि वो वहां जाकर पैगाम की मनादी करे। अब देखें, वो अपना दूसरा नबी भी भेज सकता था, लेकिन उसने यूना को मखसूस किया था। और यहां तक कि ये काम एलिया भी नहीं कर सकता था, और ये काम यिर्मयाह भी नहीं कर सकता था, और ये काम मूसा भी नहीं कर सकता था। यूना को निनवा जाना था, बस यही कुछ फरमान था। उसने उसे हुक्म दिया था और वहाँ जाने को कहा था। और जब वो कहता है यूना वहाँ निनवा में जा, तो फिर यूना के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता था, ये यूना को करना था। और जब खुदा आपसे कुछ करने के लिए कहता है तो फिर ये आप ही को करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता। देखें, हमारे लिए बेहतर है कि हम उसका सामना करें। पुलपट से बात आती है, उसका सामना करो, उससे दूर नहीं भागो। यह आपके फ़ायदे की बात है, इसको सीखो। अगर सीखना चाहते हो इसको टाइम लो, आपके पास टाइम है, टाइम लो। अभी हम इतने मजबूत नहीं हैं, टाइम लो, पास्टर के साथ बैठो, फेलोशिप करो और टाइम लो। जितना टाइम लेना चाहते हो टाइम लो, लेकिन आप टाल मटोल नहीं कर सकते, इस कलाम को बाईपास नहीं कर सकते। ले लो टाइम, जितना आप लेना चाहते हो लो। और जब खुदा आपसे कुछ करने के लिए कहता है तो ये आप ही को करना पड़ेगा, बाईपास नहीं कर सकते। ये यूना को करना था, खुदा और भी नबी ला सकता था कि कोई बात नहीं यूना नहीं जाता तो, लेकिन खुदा ने बनाए आलम से पेशतर यूना ही को मुकर्रर किया था। आमीन। यहाँ आकर कोई और बात नहीं ये कर सकता था, ये मुझे यहाँ खड़े होकर बात करनी थी। मैं बिलीव करता हूँ कि बनाए आलम से पेशतर ये बातें करने के लिए खुदा ने मुझे ही चुन रखा था। ये कोई गुरूर कब्र घमंड नहीं, ये मैं अपने चुनाव पर खुदा में यीशु मसीह में होकर खुश हूँ कि खुदा ने मुझे ये बातें करने के लिए यहाँ खड़ा किया। मुल्क पाकिस्तान के अंदर तरसीस वाला जहाज़ ना पकड़ो, आसान है, टिकट पकड़ो, पासपोर्ट वीज़ा बनाओ, एयरपोर्ट में दाखिल हो जाओ। निनवा तेरा ये है, इनके खिलाफ बात कर, मनादी कर। तू तरसीस क्यों जाता है? और तरसीस जाकर पता भला उनको सिखा रहा है जहाँ से मैसेज आ रहा है, वो आकर यहाँ सिखाते हैं। और फिर जब उधर शिफ्ट हो जाते हैं, उधर शिफ्ट होकर फिर पाकिस्तानियों की याद आती, फिर ऑनलाइन मीटिंगें शुरू हो जाती हैं। आज हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग कर लें, हमारी मीटिंग रख लें ऑनलाइन। ये कौन सा सोर्स है? पहले क्यों भागे साइलम लेकर? मैं उन भाइयों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ से फरार होकर वहाँ साइलम लेते हैं, भागे हुए हैं, और जाकर उन्हें फिर तरसीस जाकर याद आती, हो ये तो मैंने गलती कर दी है। निनवा में क्या प्रॉब्लम थी? लोगों का सामना करना था।
पादी साहब आप जो बात कर रहे हो, रोज़ा रखना है, 40 दिनों के बाद निनवा बर्बाद होना है, तो आपकी क्या फैमिली रखेगी, आपके बच्चे रखेंगे? नहीं नहीं, आपको पता आपकी बुआ जी तो बड़ी कमज़ोर है, वो तो रोज़ा नहीं रख सकती, मेरी बेटी तो पहले ही नहीं रोज़ा रख सकती, पता ही है आपको, तो मैं, आपको पता ही है मैं चाय के बगैर नहीं रहता, तो मैं इससे आज़ाद हूँ। नहीं ब्रदर, पास्टर की फैमिली सबसे पहले, उसके बाद बाकी फैमिलीज। इसलिए ज़रूरी है कि उठो और उनके खिलाफ मनादी करो। जो चीज़ें आज चर्च के अंदर खामखा किस्म की हो रही हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं ठीक, ये कुछ गलत हो रहा है, इस गलत को रोकना। 8वें फरिश्ते की बात ले लें, 8वां फरिश्ता भी है कोई? बाइबल कहती फरिश्ते 7 ही हैं, ये 8वां कौन सा डाल लिया आपने? कहां से ले आए आप 8वां फरिश्ता? नहीं है ब्रदर, बाइबल मुझे 7 ही कहती है, इसलिए मैं बाइबल में जान चुका हूं कि 7 ही फरिश्ते हैं, 8 नहीं है। 8वें के पास कोई पैगाम नहीं है। वैसे तो फरिश्ता मैं भी हूं अपनी कलीसिया का, ये भाई भी अपनी कलीसिया के, ये खड़े होकर आपको मैसेज देते हैं, लेकिन ये 8वें फरिश्ते नहीं हैं, फरिश्ते 7 ही हैं। और 7वें फरिश्ते का पैगाम मेरे और आपके हाथों के अंदर है, और यही पैगाम है, ये पैगाम है, ये कहता है उठो और उनके खिलाफ नबूवत करो। आपकी जिम्मेदारी है कि जो चीज़ें चर्च के अंदर ऐसे गैर कानूनी हो रही हैं, यूहन्ना की तरह दलेर हो जाएं, चाहे कीमत ही चुकानी पड़े। आप क्यों ये बातें करते? क्योंकि पहले हम ये करके आए हैं, हमने ये पहले किया है, काबू पाया है, और जब आप काबू पा लेंगे, गालिब आ जाएंगे, फिर तख्त भी आपका ही इंतज़ार कर रहा है। 7 कलीसियाई ज़मानों के अंदर लिखा है, जो गालिब आए, जो गालिब आए, जो गालिब आए, जो गालिब आए। तो गालिब आने के लिए सामना करना पड़ता है। अगर दाऊद जूलियत का सामना ही ना करता तो गालिब कैसे आता? आपको मैसेज का सामना करना है। मेरा मतलब इसके खिलाफ जाना नहीं है, मेरा मतलब इसको लेकर, इसको अपने अंदर रख कर बाकी चीज़ों के खिलाफ बोलना है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ तक लैके आया वो अगे भी लैके जाएगा, पर खलोना कितने वे? कलाम दे नाल। ठीक है ना, ठीक है ना। और कौन से जहाज़ पे बैठना है? नैनवा वाली, तरसीस वाली की तरफ नहीं जाना। आमीन। खुदा के खादम, सबसे पहले हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने बनाए आलम से पेशतर जो है ये ठहराया हुआ था कि हम ये कलाम का हिस्सा सुने, और खुदावन के लिए ताली बजाएं, ज़ोरदार ताली। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि खुदा के खादम और उनकी टीम के लिए ताली बजाएं। आमीन। मैं ब्रदर का शुक्रगुजार हूँ, भाई यूसुफ का शुक्रगुजार हूँ, और भाई तारक और सारे जितने भी खादमीन यहाँ हैं। आमीन, हालेलुया। सबको कलाम की समझ आई है ना? आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करते हैं। खुदावन जलाली आसमानी बाप पिता, शुक्रगुजार हूँ आप जो जलाल के बादशाह रहमतों के बानी हैं। जलाली आसमानी बाप, आए खुदावन आपके कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। बेशक आप इस जगह पर मौजूद हैं, आप यहाँ पर हैं जलाली आसमानी बाप, और आपका कलाम जो है वो अटल है जलाली आसमानी बाप, हमेशा पूरा होता है। आप अपने कलाम के मुताबिक यहाँ मौजूद हैं जलाली आसमानी बाप। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन एक बार फिर कलाम के लिए और सारी खुदावन हजूरी के लिए जलाली आसमानी बाप, इस कलाम के हिस्सा के लिए। अब खुदावन जलाली आसमानी बाप जितनों ने खुदावन आपके दिए हुए में से वापस किया है जलाली आसमानी बाप, उनके लिए बरकत चाहता हूं जलाली आसमानी बाप। ऐसे ही आपका आसमान उनके लिए खुला रहे जलाली आसमानी बाप। और खुदावन जलाली आसमानी बाप, अगर कोई यहाँ बीमार है जलाली आसमानी बाप, गमज़दा है जलाली आसमानी बाप, किसी टेंशन में है जलाली आसमानी बाप, तो आप अपने कलाम को नाजिल करके शिफा अता करते हैं। हमारा ईमान है खुदावन आपने कर दिया है जलाली आसमानी बाप। आए खुदावन जलाली आसमानी बाप, तेरे बंदा के लिए बरकत चाहता हूँ। और खुदावन जलाली आसमानी बाप जो दूर दराज से आया है, आए खुदावन जैसे आपने आने में सहायता की, ऐसे
रास्ते ही जाने में रहनुमाई करना। जलाली आसमानी बाप, बढ़ के बरकत देना तेरे खादम के लिए, अपने भाई साजिद सरदार के लिए खुदावन दुआ करता हूँ, इनकी कलीसिया के लिए, इनके लिए खुदावन बड़ी बरकत दे। खुदावन जलाली आसमानी बाप शुक्रगुजारी करता हूँ, और ये दुआ इस ईमान में जो कुछ हमने मांगा है हम पा चुके हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। अब वही दुआ जो खुदावन ने मेरी सिखाई है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज़ों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ यहाँ पर आइए कि एक जान के साथ यूँ ही हमेशा हमेशा तक रहे। आमीन। एक दूसरे के लिए बरकत चाहें।